हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल त्रिवेंद्र सिंह पाल जीएस। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेके। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटी का, है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? 1 सेकेंड। मौलिक अधिकार। ओके, चलिए आज हम पूरा फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं। चलिए, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 भाग 3 आर्टिकल 12 टू 35, यानी हमें आर्टिकल 12 टू 35 पढ़ना पड़ेगा और हम फंडामेंटल राइट्स को पूरा कवर कर लेंगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे सीडीएस ले लीजिए, एनडीए, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आना ही आना है, या आप रेलवे या यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, और चाहे सीएपीएफ में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट के। ठीक है, चलिए तो आज हम पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपकी समझ में आएगा। देखिए, आर्टिकल 14 टू 18 मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 12 टू 35। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं सब आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहला क्या है? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले उनके लिए भी आज मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, समानता का अधिकार। अब आप पहली बात, आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गई होगी कि सर यहाँ पे 14 से लिखा हुआ है, बट फंडामेंटल राइट टू 12 से स्टार्ट होते हैं। एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 14 टू 32 तक होते हैं। 12 और 13 ये फंडामेंटल राइट नहीं होता। 33, 34, 35 ये सब क्या होता है हम सब जानेंगे, बस वीडियो में बने रहना है और पूरा देखना है। चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए, पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू 18। ओके, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 19 टू 22। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, आर्टिकल 23 टू 24। हिंदी मीडियम वाले, शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कहां तक है? 25 से 28 तक है। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू 30। हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, सब कुछ मैंने लिख रखा है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडमी, आर्टिकल 32। ओके, तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हिंदी वाले हिंदी में आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ओके, तो मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे चीजें अवेलेबल करवा दी हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। ओके, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा। क्या होती है राज्य की परिभाषा? ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12 में, और हमें आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। ठीक, तो देखिए, अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, अदर अथॉरिटीज, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, स्टेट लेजिस्लेचर, एक और ले लीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारी चीजें ही स्टेट कहलाती हैं। इन चीजों को, क्योंकि हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मिल जाएगी, पार्लियामेंट मिल जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट मिल जाएगी। ये सब इन सबको मिला के क्या बनता है? स्टेट बनता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, वो वाले राज्य से नहीं है कि यूपी, यूके,
उस राज्य से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, ये सभी बॉडीज जो हमारे देश के लिए काम कर रही हैं, ये सभी बॉडीज जो हमारे देश के लिए काम कर रही हैं, उसी को हम बोलते हैं राज्य। और यही होती है राज्य की परिभाषा सिंपल और सरल भाषा में आपके सामने, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ऐसी बॉडीज जो भारत में वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, भारत की जनता के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, या अदर कोई भी अथॉरिटीज हो, ठीक है। तो वो सारी जो हमारे देश के लिए काम कर रही हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, राज्य यानी स्टेट। ओके, डन। नेक्स्ट आर्टिकल 13, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानून। ये क्या है अब हम जानेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सपोज एक ऐसा कानून हमारे इंडिया में है जिसकी वजह से जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है इस आर्टिकल, ये आर्टिकल 13 कहता क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को पावर क्या दी गई है कि अगर कोई ऐसा कानून जो जनता के हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच पड़ताल करेगी, उस कानून का रिव्यू करेगी, और अगर वो कानून सच में जनता के हित के लिए नहीं है तो इसको क्या कर देगी, कैंसल कर देगी, खत्म कर देगी, उस कानून को खत्म कर देगी। अगर जनता के हित के लिए है तो ठीक है, वरना उस कानून को खत्म कर देगी। यह कहता है हमारा आर्टिकल 13, यही कहता है हमारा आर्टिकल 13। ओके, गॉट इट। हमें पता लग गया आर्टिकल 12 क्या कहता है, स्टेट की डेफिनेशन, और आर्टिकल 13 में क्या है, कि कोई ऐसा कानून जो जनता के हित में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि उसका रिव्यू करेगा और उसको खत्म कर देगा। यह कहता है हमारा आर्टिकल 13। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सब चीजें छोड़िए, जिस चीज पे मैं अंडरलाइन करूंगा सिर्फ वही आपको देखनी है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन मींस क्या होता है, सबको पता है, व्यक्ति। अब व्यक्ति चाहे वो इंडियन सिटीजन यानी हम लोग हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे बाहर के हों, इसका मतलब ये आर्टिकल हमारे लिए भी है, इंडियंस लोगों के लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है, इंडियंस के लिए भी है और फॉरेनर दोनों के लिए है। ये आर्टिकल 14 इंडियंस के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्या मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ का? मतलब है कानून से बड़ा कुछ नहीं, है, कानून ही है सबसे ऊपर, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो है लाइन है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये लाइन हमने कहां से ली है? ये हमने लाइन कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये लाइन हमने कहां से ली है? ये लाइन हमने यूएसए से ली है। कहां से ली है? यूएसए, ठीक है। हाँ, मैंने इसका मीनिंग बता दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी चीज कानून से बढ़कर नहीं है, कानून ही सबसे ऊंचा है। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून हर किसी को प्रोटेक्ट करेगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। वो कुछ भी नहीं देखेगा, वो ना तो जात देखेगा, ना जाति देखेगा, ना ही जेंडर देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। कानून सबको प्रोटेक्ट करेगा इक्वली, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में हमारी दो बातें हुई हैं, क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है।
पहला क्या हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मीनिंग क्या हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ, लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो आजादी से पहले की बात हो, चाहे वो आजादी के बाद की बात हो, चाहे वो आजादी से पहले की बात हो, चाहे वो आजादी के बाद की बात हो, तब से लेके आज तक लॉ ही सबसे बड़ा है। उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मतलब कानून सबको प्रोटेक्ट करेगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हिंदी में, हिंदी, धर्म, जाति, दोबारा आ गया कोई दिक्कत नहीं, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, निषेध, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी धर्म के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, किसी भी धर्म के हो, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। रेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है बताइए, रेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मैं बताता हूं। रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। पहले इसका मीनिंग देखो, सेक्स का मीनिंग तो सबको पता ही है, लड़का हो चाहे लड़की हो। प्लेस, वर्थ के आधार पर, वर्थ के आधार पे चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, किसी भी एरिया में हुआ हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। रेस का मीनिंग यहाँ पे होता है काले गोरे से, कि कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है, इसके आधार पे भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ओके, इसके आधार पे भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 16, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मेथड्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। सार्वजनिक रोजगार के तरीकों में अवसर की समानता। अब देखिए, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले मैं बता देता हूँ, हिंदी में ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमको गवर्नमेंट जॉब्स, मान लीजिए ये गवर्नमेंट जॉब है, हमको इक्वली मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स हमको इक्वल मिलनी चाहिए। ओके, चाहे वो ओबीसी का व्यक्ति हो, चाहे वो एससी का व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो जनरल किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, उसको गवर्नमेंट यानी सरकार इक्वल जॉब्स देगी। उसको गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट की सरकार है वो इक्वली क्या देगी, इक्वली जॉब्स देगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी एम्प्लॉयमेंट्स के रिगार्डिंग। ओके, एम्प्लॉयमेंट्स के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। पहले क्या होता था, बहुत से लोग मानते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, अब हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज नहीं करनी। तो आर्टिकल 17 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो इसमें ज्यादा हमें कुछ एक लाइन्स है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हमें देखना है नहीं। आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, ये है मेरे। ठीक है, उपाधियों का अंत। क्या, उपाधियों का अंत। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, उपाधियों का अंत। अब इसे पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई भी पद नहीं लगा सकता, कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता, कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। बस किन लोगों को छोड़ के, जो लोग मिलिट्री में हैं वो लगा सकते हैं, या जिन्होंने काफी ऊंचे लेवल की स्टडी की है। ठीक है, वो लोग लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एमबीबीएस करता है तो वो डॉक्टर लगा सकता है। ठीक है, अगर कोई एलएलबी करता है तो वो एडवोकेट लगा सकता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस को छोड़ते हुए अगर हम मिलिट्री में हैं या हमने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है तो हम टाइटल का यूज कर सकते हैं, वरना और कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। ओके, गॉट इट। चलिए आर्टिकल 19, अब ये हम पढ़ते हैं। ओके, सेकंड, चलिए आर्टिकल 19 क्या कहता है, इसको हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहली चीज हो गई प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। किसकी आजादी, बोलने की आजादी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मुझे फ्रीडम है, मुझे आजादी है, कुछ भी बोल सकता हूं, कोई भी चीज एक्सप्रेस कर सकता हूं, कोई भी चीज एक्सप्रेस कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, ये आजादी है। लेकिन हाँ, रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ गलत नहीं बोल सकता, कुछ गलत नहीं बोल सकता। एक्सप्रेशन, कोई गलत एक्सप्रेशन नहीं कर सकता। हमारे संविधान में सही भी लिखा हुआ है और गलत भी लिखा हुआ है। सही क्या है वो भी लिखा हुआ है, गलत क्या है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन कुछ गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, एक्सप्रेशन कुछ भी कर सकते हैं लेकिन गलत एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने गलत एक्सप्रेशन किया या गलत स्पीच की तो फिर उसको सजा मिलेगी, तो फिर उसको सजा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सपोज मुझे गवर्नमेंट से कुछ कहना है तो मैं क्या करूंगा, एक असेंबली यानी कि एक तरीके से एक धरना दूंगा, लेकिन वो धरना पीसफुली होना चाहिए। यानी मैं ट्रेन्स को जला रहा हूं, बसों को उड़ा रहा हूं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हमारे संविधान में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। पीसफुली का मतलब क्या हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर, विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के, बिना किसी हथियार के। पीसफुली मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हथियार के मैं अपना जो भी मुझे धरना देना है, कुछ भी करना है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 हमारा ये कहता है। थर्ड पॉइंट, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अब इसका मीनिंग समझते हैं। मैं किसी अच्छे काम के लिए एक ग्रुप बना सकता हूं, सपोज मुझको महिलाओं के रिगार्डिंग, उनकी शिक्षा के रिगार्डिंग कुछ काम करना है, तो मैं एक अपना ग्रुप बना सकता हूं, अच्छे काम के लिए ग्रुप बना सकता हूं, महिलाओं को शिक्षित कर सकता हूं, या मुझे अनाथ बच्चों के लिए मैं अपना ग्रुप बना सकता हूं और अनाथ बच्चों की मदद कर सकता हूं, उनके लिए स्कूल खोल सकता हूं। ठीक है, उनको खाना प्रोवाइड करवा सकता हूं, सारी चीज करवा सकता हूं। ये हमारे किस में लिखा है, आर्टिकल 19 में। डी पार्ट, टू मूव फेयरली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, मैं भारत के अंदर कहीं भी जा सकता हूं, मैं भारत के अंदर कहीं भी घूम सकता हूं। लेकिन एक चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जहां पे गवर्नमेंट मुझको अलाउ नहीं करेगी वहां पे मैं नहीं जा सकता। ओके, जैसे अभी पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में हम ऐसे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ होता रहता था आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, वो तो सब हमको पता ही है। ठीक है, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मूव फेयरली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर कहीं भी घूमने जा सकता हूँ। बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं करती है, हमें वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, लेकिन हाँ, और हम पूरे भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू रिसाइड and settle in any parts of the territory of India। मैं अभी यूपी में रह रहा हूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, बट मेरा मन है कि मैं शिफ्ट होना चाहता हूं उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में, सॉरी यूटी लिख दिया मैंने, यूके में। ठीक है, मैं अभी यूपी में रह रहा हूं, बट मैं कुछ टाइम बाद सेटल होना चाहता हूं यूके में, तो क्या मैं हो सकता हूं? हाँ, बिल्कुल हो सकता हूं। इसकी परमिशन मेरा संविधान मुझको देता है। क्या? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में मैं जाके रह सकता हूं, लेकिन वही चीजें, रेस्ट्रिक्शंस होंगी। अगर गवर्नमेंट हमको जहां पे अलाउ नहीं करेगी वहां पे हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। मेरा मन है पढ़ाई करने का, मैं पढ़ाई करूंगा। मेरा मन है बिजनेस करने का, मैं बिजनेस करूंगा। ओके, मेरा मन पढ़ाई करने का नहीं है, मेरा मन और किसी चीज करने का है, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन हाँ, कुछ गलत नहीं कर सकता, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं हमारे संविधान में। ओके, देखो यहां पे लिखा हुआ है, बिजनेस कर सकता हूं, ट्रेड व्यापार कर सकता हूं, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है शायद, ऑक्यूपेशंस पढ़ाई कर सकता हूं। ठीक है, तो इन सब के लिए परमिशन है।
किसको? इंडियंस को, ठीक है। वो चाहे अपना बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। आगे मैंने ये सब हिंदी में लिख दिया है, ओके, सारा सब कुछ हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। और एक चीज मैं अभी आपको और बता दूं, जो हमारा आर्टिकल 14 था, इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। इसके बाद ये वाला जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल्स की एक सेकेंड 13 हो गया 14, हाँ। ये आर्टिकल्स जो है, ये आर्टिकल्स मैंने आपको शायद बता दिया था ये कि ये इंडियंस के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है, ठीक है। अगर हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर गया था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर कोई स्टेट यानी कि कोई सरकार आपसे इन चीजों को लेके, धर्म को लेके, रेस को लेके, सेक्स को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके भेदभाव करती है, या आपसे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी ये काम करता है, तो आप सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर चाहे कोई स्टेट हो जाए, स्टेट का मतलब यहां से सरकार से है, स्टेट हो जाए, चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो जाए, अगर आपसे सेक्स को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, रेस को लेके, ठीक है, उसके बाद रिलीजन, धर्म को लेके अगर कोई भी भेदभाव करता है, तो संविधान ने हमको ये परमिशन दे रखी है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ओके। एक चीज और देखिए, इसमें मैंने बताया था कि हमको इक्वली राइट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट हमको इक्वली राइट नहीं देती है, अगर गवर्नमेंट हमको इक्वली राइट नहीं देती है, तो यहां पे भी हम कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहां पे भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यहां पे भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 16 में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 17 मैंने बताया था अनटचेबिलिटी, यहां पे भी अगर कोई व्यक्ति आपसे अनटचेबिलिटी करता है, तो यहां पे भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमें पूरा अधिकार है, हमको पूरा अधिकार है, ओके। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ये तो मैंने आपको बता दिया है, क्या कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि लगाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर कोई मिलिट्री से है या किसी ने प्रोफेशंस पढ़ाई कर रखी है, तो वो इजिली अपने नाम के आगे क्या लगा देगा? अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकता है, ओके। मैं ये रिवाइज करवा रहा हूं ताकि यहीं पे लर्न हो जाए, यहीं पे लर्न करना है हमको, ठीक है। फिर मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी, ठीक है, लेकिन कुछ गलत नहीं बोलना है। एक्सप्रेशंस की आज़ादी, ठीक है। ये सब हमारे, आप चाहें तो बुक है, पॉलिटी की बेस्ट बुक है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, लक्ष्मीकांत की, तो आप वो ले सकते हैं, उसमें ये सारी लाइंस आपको मिल जाएंगी, ओके। बेस्ट बुक है वो पॉलिटी की, अकॉर्डिंग टू मी। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मुझे कोई भी धरना दे रहा है तो मैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दूंगा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दूंगा, और बिना किसी हथियार के। मेरे पास वेपन नहीं होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मुझे एक अच्छे काम के लिए ग्रुप बना सकता हूँ। मुझे लड़कियों के पढ़ाई के, गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर काम करना है, तो मैं ग्रुप बना के कर सकता हूँ। या मुझे चाइल्ड लेबर ख़त्म करना है, तो मैं उसके लिए भी ग्रुप बना सकता हूँ। किसी भी अच्छे काम के लिए मैं ईजिली एक ग्रुप बना सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट, टू प्रेजेंट एंड शटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? मैं भारत के सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकता। सॉरी, यहाँ पे सेटल लिखा हुआ है, हाँ सेटल लिखा हुआ है, इससे पहले अच्छा मैंने ये छोड़ दिया, ये वाला पढ़ लेते हैं, डी वाला। टू मूव फेयरली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं भारत की सीमा के अंदर कहीं पे भी घूम सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पे गवर्नमेंट हमारी मना करेगी वहां पे हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है। नेक्स्ट, टू रिसाइड द एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं भारत के सीमा के अंदर, ठीक है, सीमा के अंदर कहीं पे भी जाके सेटल हो सकता हूँ। ये भी परमिशन मुझको मेरा संविधान देता है, ओके, ये भी परमिशन मुझको मेरा संविधान देता है, ठीक है। बट रेस्ट्रिक्शंस हैं,
ठीक है, वो याद रखना है हमको, ये सारा पेपर में आता है। ठीक है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस ट्रेड एंड बिजनेस। मैं भारत के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन गलत बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना, ये भी रेस्ट्रिक्शन है। हमारे संविधान में रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है इन रिटर्न की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने इसका ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, एक सेकेंड मैं आपको देता हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। चलिए, ठीक है, तो आज मैंने आपको आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 12 स्टेट के लिए बताया था, 13 पढ़ा दिया है, 14 भी पढ़ा दिया है, 15, 16, 17, 18, 19। अब आपके 20 से लेके 35 ये हमको और पढ़ने हैं। तो ये जो पार्ट है ये फंडामेंटल का पहला पार्ट है, पहली क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है ये। इसके बाद जो क्लास आएगी वो सेकंड क्लास आएगी, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो क्लास आएगी वो पार्ट 2 आएगी। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप 20 से 35 तक मैं उसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसमें मैं पढ़ा दूंगा, और 19 तक मैंने इसमें पढ़ा दिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय।